केमिस्ट्री। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने किया था दैट वाज कि हम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस को अगर डाइल्यूशन के साथ मेजर करें तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो उसी टॉपिक को हम इलाबोरेट करते हुए आज अपना वही टॉपिक करेंगे, दैट इज वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आएंगी फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन डिस्कशन किया था कि 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर हमारे पास हमें आंसर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, बट हियर दिस इज डिफरेंट दैट वी आर डिस्कसिंग बोथ द टर्म्स फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फॉर वीक electrolytes. So first I am taking that what we mean by concentration decrease and concentration increase. अगर हम concentration को increase करते हैं, if concentration is increases, if we are increasing the concentration, that means number of moles of electrolytes are increasing. Number of moles of electrolytes increases. अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंड अगर हम कंसंट्रेशन को क्या करें, डिक्रीज करें, दैट इज हम क्या करें, डाइल्यूशन को इंक्रीज करें। ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, दैट इज number of moles of solute decreases in a given volume. So first is conductivity. कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन G स्टार दैट इज L upon A is length 1 centimeter and area 1 centimeter square, then conductivity is the conductance. Clear? And conductivity for weak as well as for strong electrolytes, as well as for strong electrolytes. अगर हम strong और weak electrolytes के लिए conductivity की बात करें तो अगर आप concentration को increase करते हैं, if concentration increases, this is for increase. If concentration increases, then conductivity, that is कि अगर आप concentration को increase कर रहे हैं तो number of moles of electrolyte भी क्या होंगे, increase. Number of moles of electrolyte per unit volume क्या हो जाएंगे, increase. So if concentration increases, कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। बट अगर हम कंडक्टिविटी की बात ना करके मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को डील करें तो यहां पर एक इक्वेशन आएगी, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। This equation is only for strong electrolytes. What this equation says, according to this equation, molar conductivity is equal to limiting molar conductivity. अब ये आपके लिए टर्म नहीं है, that what is limiting molar conductivity, हम इस पर नेक्स्ट आएंगे, -A and √C. So here
What is cap m या lambda m? Cap m is molar conductivity. We all know it is molar conductivity. That is conductivity for 1 mole of electrolyte, and this is limiting molar conductivity. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज व्हाट कि अगर हम डाइल्यूशन को बहुत ज्यादा करें, दैट इज कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें कैप एम वर्सेस रूट सी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो माइनस ए क्या होगा हमारे पास? स्लोप। माइनस ए इज द स्लोप ऑफ ग्राफ एंड कैप नोट एम इज द इंटरसेप्ट फॉर द ग्राफ। सो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, KCl इज व्हाट? अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. एसिटिक एसिड इज वीक एंड KCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेफ्ट की तरफ जाएं, दैट इज राइट की तरफ क्या हो रही है? कंसंट्रेशन इंक्रीज. बट अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएं, दैट इज फॉर डाइल्यूशन, या फिर कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज. कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे या डाइल्यूशन करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हम क्या डिनोट करेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. दैट इज कि अगर हम कंसंट्रेशन को 0 तक लेके जाएं, दैट मीन्स कंसंट्रेशन तो 0 नहीं हो सकती, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए दैट मीन्स वाटर की अमाउंट क्या हो? बहुत ही ज्यादा, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट क्या देखिए आपको? बहुत ही ना के बराबर, दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो गई? बिल्कुल नेग्लिजिबल. दैट इज कंसंट्रेशन टेंड्स टू बिकम 0. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? जब हम डाइल्यूशन को क्या कर दें? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0. सो लैम्डा नोट एम या कैप नोट एम, क्योंकि काफी इसको कैप नोट एम बोलते हैं और काफी इसको लैम्डा नोट एम, बट दिस इज कैप नोट एम. अगर हम कैप नोट एम को यहां से इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये क्या होगा? हमारा इंटरसेप्ट, जो कि इस एक्सिस पर जाकर यहाँ क्या करेगा? इसको एक्स्ट्रा प्लॉट अगर हम करते हैं ग्राफ को तो इस पॉइंट पर जाकर इसको क्या करेगा? ये कट करेगा. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कुछ भी नहीं है. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हम डाइल्यूशन करते हैं या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज. और ये इंक्रीज एक पॉइंट पर जाने के बाद होगा. स्टीप इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, बट दिस इज नॉट सो फॉर स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बहुत कम इंक्रीज होगी. क्यों होगी ये कम इंक्रीज? बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोशिएट कंप्लीटली इन देयर रिस्पेक्टिव आयंस. जो ऑलरेडी अपने रिस्पेक्टिव आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है, अगर आप उसमें डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कितना आप उसको इंक्रीज कर सकते हो? इनके डिसोसिएशन को हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं? दैट इज अ वेरी लिटिल, कि हम इसको बहुत ही कम इंक्रीज करेंगे. बट वीक इलेक्ट्रोलाइट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते. सो अगर हम यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का टूटना क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा इजी. जैसे ही इनका डिसोसिएशन बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैप नोट एम को मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये इस पॉइंट पर कट ही नहीं करेगी. ये क्या जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस. ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट. बट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट द कैप नोट एम. दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution
कहां पर? जब डाइल्यूशन कितनी हो? इनफाइनाइट एंड कंसंट्रेशन टेंड्स टू बिकम 0। कंसंट्रेशन कितनी हो जाए? ऑलमोस्ट 0 के बराबर। क्लियर? सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन डील विद द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कैप नोट एम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ए इज व्हाट? दिस इज अ कांस्टेंट। और इसके लिए ग्राफ क्या है? नेगेटिव है हमारा, इसलिए डाउनवर्ड की तरफ हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं कि कंसंट्रेशन अगर आपकी इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। बट अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। सो कैप एम that is for strong electrolyte as well as for weak electrolytes, it increases with decrease in concentration. Molar conductivity decreases, हम उल्टा भी लिख सकते हैं that molar conductivity decreases with, क्या करें हम? concentration को increase करें with increase in concentration. But for वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक के लिए क्या होगी ये? इट डिक्रीजेस शार्पली। ये क्या होगी? बहुत ही ज्यादा एकदम से क्या हो जाएगी? डिक्रीज। या अगर हम इसका उल्टा लिखें दैट कैप एम इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगी? विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेस शार्पली। अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो क्या लिखेंगे हम? विद डाइल्यूशन या विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन कैप एम इंक्रीजेस, कैप एम इंक्रीजेस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वेरी शार्पली। कुछ टाइम के लिए क्या होगी? बहुत ही शार्प इंक्रीज करेगी, बट इट बिकम्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगी ये? कांस्टेंट हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, बट इट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर अ सर्टेन इंक्रीज। कुछ टाइम के लिए इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्लियर? और इसको हम कैप नोट एम तक या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड द मेन इज मोलर कंडक्टिविटी। इन 5 के ऊपर हम क्या करेंगे अब? न्यूमेरिकल्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट यू हैव गिवन, क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। जो बच्चे खुद से ट्राई करना चाहते हैं दे कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ओके, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट इज कि हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? कंडक्टिविटी, दैट इज कापा। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, दैट इज कि मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है? 1.5 m मोलर। क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी कितनी गिवन है? दिस इज कैप m 138.9 Simon centimeter square per mole and we have to calculate the kappa. So सिंपल है मोलर कंडक्टिविटी का। अगर आपको फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कराया था अगर वो याद है आपको, प्रीवियस लेक्चर वाला फॉर्मूला, देन कैप एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी एंड वी हैव गिवन कैप एम दैट इज 138.9 is equal to kappa into 1000 divided by molarity that is 1.5. We have to calculate the kappa. तो 138.9
0.9 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलारिटी, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे। आई एम राइटिंग द डायरेक्ट आंसर दैट 0.208 एंड दिस अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज को देखें तो ये आपका किस में था, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपकी मोलारिटी तो मोलर में ही होगी, बट कापा की यूनिट क्या निकलेगी, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कापा की यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर में ही होगी। कापा हैज द यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और महो centimeter inverse. Out of these three you can use any one, but we will prefer Simon centimeter inverse because here also we have given Simon centimeter square per mole. Clear? Cap m is equal to kappa into 1000 divided by molarity. हमने वैल्यू पुट की मोलारिटी की और कैप एम की, इन दोनों की वैल्यू हमें गिवन है। कापा निकालना है तो हम सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को करेंगे। Clear? Now second one is also easy. Resistance of 0.1 m, that is molarity is 0.1 molar. टेम्परेचर की हमें यहाँ पर नीड नहीं है। रेजिस्टेंस कितना है, 85। जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं उनको आप क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, जिससे आपको इजी हो जाएगा कि कोई वैल्यू आपकी पीछे छूट तो नहीं गई है। अगर कोई भी वैल्यू आपकी रहती है तो आपको न्यूमेरिकल में आएगी प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन आर सो इजी। सो हियर कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, दैट इज जी स्टार हमें कैलकुलेट करना है लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू। क्लियर? कंडक्टिविटी दैट इज कापा, कापा कितनी है, of 0.1 m KCl solution is 1.29 into 10 raised to the power minus 2 Simon centimeter inverse। ये वैल्यू भी हमने लिख ली है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मुझे निकालना क्या है, जी स्टार कहाँ पर यूज होता है, कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, दैट इज सेल कांस्टेंट, दिस इज व्हाट, कंडक्टेंस, and conductance is inverse of resistance and this is L upon A, या फिर हम डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं that it is cell constant. So kappa is equal to this. If we have to calculate G star, it will be equal to kappa into resistance. So we have to put the values of only two, that is kappa and R. kappa कहाँ है हमारा, ये 1.29 into 10 raised to the power minus 2 and R is 85, and by calculating this, by multiplying this, we have our answer, that will be 109.6 into 10 raised to the power minus 2। अब अगर हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो किस में होगी, सेंटीमीटर में, दैट इज लेंथ अपॉन एरिया, दिस इज इन सेंटीमीटर, दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर कट करेंगे इट विल बी सेंटीमीटर इनवर्स, एंड अगर आप यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे देन 109.6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 2 का मतलब क्या है, 10 raised to the power minus 2 means कि by dividing by 10 raised to the power 2, and for centimeter inverse अगर हम सेंटीमीटर को यहाँ पर लिखें that means 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter will be equal to 1 upon 100 meter. So 1 upon 100, that is 109.6 into 100 divided by 10 to the power is also 100 and it will be meter inverse. 109.6 meter inverse. What is our answer? 109.6 meter inverse is the value of cell constant, and in centimeter this is 109.6
into 10⁻⁻² centimeter inverse. Clear? Now here is our third and here is our fourth numerical. You can try it by yourself also. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीजें हमें गिवन है, जो वैल्यूज हमें गिवन है, हम उन सबको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल a 0.05 molar, that is molarity is given to us of NaOH solution offered a resistance, that is resistance की वैल्यू कितनी है 31.6 ओम. क्लियर? इन कंडक्टिविटी सेल, किसी भी एक कंडक्टिविटी सेल में इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इतना है, मोलारिटी सॉल्यूशन की कितनी है 0.05. नाउ एरिया ऑफ प्लेट्स, कंडक्टिविटी सेल की प्लेट्स का जो एरिया है दिस इज 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर. क्लियर? हमने सारी वैल्यूज को राइट डाउन कर लिया. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज मोलर कंडक्टिविटी. सबसे पहले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कापा into 1000 डिवाइडेड बाय m. मोलैरिटी हमारे पास है, वी हैव टू कैलकुलेट द कापा. कापा का फॉर्मूला अगर हम देखें दिस वाज G into G star, that is conductance and cell constant. Conductance is what? Reciprocal of resistance and G star is length upon area of conductivity cell. कंडक्टिविटी सेल की प्लेट्स के बीच का या इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L and area of cross section is A. So we can put the values that kappa will be equal to what? 1 by R. R is 31.6 into length is 1.4 and this all will be divided by area 3.8. यहां तक क्लियर है? हमें क्या निकालना है, कापा. कापा का फॉर्मूला क्या है, G into G स्टार. अब हमें यहाँ पर G और G स्टार की वैल्यूज को पुट करना है. G that is conductance is equal to 1 upon resistance and cell constant is L upon A. So हमने वैल्यूज को क्या किया, पुट किया. या तो हम यही अपनी कैलकुलेशन को करके कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट कैप M में ये पूरी की पूरी वैल्यू कंडक्टिविटी की पुट करेंगे, दैट इज 1.4 into 1000 और मोलारिटी इज व्हाट 0.05. Here we have written 1.4 divided by 31.6 and 3.8. Clear? This is the value of kappa into 1000 divided by molarity. यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए. अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन मैं बोर्ड पर नहीं कर सकती, कैलकुलेशन आपको खुद से ट्राई करनी है. आई एम राइटिंग हियर ओनली द वैल्यू, दैट व्हाट इज द डायरेक्ट वैल्यू. क्लियर? आप इसको खुद से ट्राई करें, फिर इसको देखें कि आपका आंसर कितना आ रहा है. क्लियर? दिस कम्स आउट 233.177. नाउ अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ यूनिट. हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है. एरिया एंड लेंथ आर इन सेंटीमीटर. पुट द यूनिट एज इन सेंटीमीटर. हम कैप की वैल्यू भी किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में. दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. क्लियर? अब आते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल पे, that is electrical resistance of a column of this, that is molarity. Molarity is what? 0.05 molar and resistance कितना दिया हुआ है 5550. resistance is 5550 ohm. we have written these values. diameter कितना है, diameter is 1 centimeter. किसका डायमीटर है ये, NaOH के सॉल्यूशन को जहां पर हमने कंडक्टिविटी सेल में रखा है
उस कंडक्टिविटी सेल की जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू d/2 दैट इज 1/2 0.5 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। ये हमारी क्या निकल गई रेडियस। क्लियर। रेडियस का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर हम एरिया निकालेंगे इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज व्हाट 22/7 इंटू आर इज 0.5 एंड 0.5 दैट इज आर स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा आ गया एरिया। नाउ लेंथ इज 50 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर। आई एम रिपीटिंग, मोलारिटी इज 0.05, रेजिस्टेंस इज दिस, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस। रेडियस से हमें क्या मिलेगी, क्या मिलेगा हमें एरिया, दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर इज 0.5 एंड 0.5 स्क्वायर मीन्स 0.5 इंटू 0.5। क्लियर। हमने लेंथ की वैल्यू को पुट किया दैट इज 50 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट क्या करना है हमें, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है दैट इज गामा एंड कैप एम। ये तीनों ही हमें क्या करनी है कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टिविटी दैट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हमें रो निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाय एल। सिंपल। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए एंड रेजिस्टिविटी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेंथ क्या हो जाएगी डिवाइड, इट विल बी, रेजिस्टेंस हमारे पास है 5550, एरिया हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, लेंथ कितनी है हमारे पास 50, जो एरिया की वैल्यू आएगी वो होगी, एरिया विल बी 0.786 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एरिया 0.786 here will be the resistivity। रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 87.2 एंड यूनिट विल बी, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो ओम, एरिया किसमें था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। नाउ हमने रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर ली। नाउ हियर इज द टर्न फॉर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज व्हाट, G इंटू G स्टार। अगेन हमने वही फॉर्मूला यूज किया है, G इज इक्वल टू 1/R एंड G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। सो यहां पर भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारी वैल्यू होगी 1/5550 दैट इज फॉर रेजिस्टेंस इंटू लेंथ इज 50 एंड एरिया इज 0.786। आंसर विल बी 0.01146 Simon centimeter inverse, because 1 upon R is 1 upon ohm, that is ohm inverse, and ohm inverse is Maho या फिर Simon, and length upon area that is in centimeter inverse. So we have second answer that is for conductivity. Now third is cap m. Cap m is what, kappa into 1000 upon molarity। यही वैल्यू हम पुट करेंगे। cap m is equal to, kappa is what, 0.01146 into 1000 and it will be divided by molarity 0.05. Here will be our answer. It will be 229.2 and our answer will be in form of सेंटीमीटर, दैट इज यहां पर भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर। वी हैड कैलकुलेटेड ऑल द 3 वैल्यूज। मैं एक बार इसको फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग है आपके लिए बट इजी है। एरिया के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, डायमीटर का हाफ क्या होगा रेडियस, एंड
पाई आर स्क्वायर से हमें क्या मिलेगा, एरिया। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहां से हम क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे, आर इंटू ए बाय एल, ये हमारी आ गई ओम सेंटीमीटर। कापा के लिए जी इंटू जी स्टार, ये हमने अभी किया था, दैट जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, जी स्टार इज इक्वल टू एल अपॉन ए, बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गॉट द आंसर, कैप एम इज कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम। क्लियर? नाउ हियर इज फिफ्थ न्यूमेरिकल। अब आप कहोगे कि आज तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, बट जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करोगे, ये जो हमारे पास 4 to 5 फॉर्मूलाज हैं, इनमें और कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं बनता है जो आपका रह जाए या फिर आपने ट्राई नहीं किया हो। सो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है इस टॉपिक का। पेशेंसफुली आपको डील करना है और इस न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू बी कंसंट्रेट हियर। सो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, दैट व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.m KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। कि हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, जब उसमें KCl कितना फिल किया जाए, 0.1 मोलर। बट उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब मोलारिटी कितनी हो, 0.02, और ये रेजिस्टेंस बढ़कर कितना हो जाएगा, 520 ओम। दैट इज कि दोनों ही केस में कंडक्टिविटी सेल आपकी क्या है, सेम है। तो कंडक्टिविटी सेल में इलेक्ट्रोड्स भी सेम होंगी और उनका सेल कांस्टेंट क्या होगा, लेंथ या फिर एरिया, दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, फिक्स होंगी। अगर हमें सेल कांस्टेंट पता हो तो पहले वाले के लिए और दूसरे वाले सॉल्यूशन दोनों के लिए ही सेल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम। सो हियर इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कंडक्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फॉर 0.02 मोलर KCl, दैट इज फॉर सेकेंड वन। अगर हम फर्स्ट वन को यूज करके सेल कांस्टेंट निकाले तो हम सेकेंड वन पे जा सकते हैं। फर्स्ट वन के लिए जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 0.1 मोलर KCl के लिए आपको कंडक्टिविटी गिवन है और आप सेल कांस्टेंट निकाल सकते हो, दैट इज कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार, एंड G स्टार इज सेल कांस्टेंट एंड इट विल बी सेम फॉर ईच सॉल्यूशन। यहां पर दोनों ही सॉल्यूशन के लिए ये सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। सो कापा विल बी इक्वल टू, कंडक्टेंस हमें गिवन नहीं है, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल कांस्टेंट इज लेंथ अपॉन एरिया। सो रेजिस्टेंस हम कौन सा पुट करेंगे, जिसके लिए हमें क्या गिवन है, कंडक्टिविटी, दैट इज 0.1 के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। क्लियर? इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर हमें नहीं पता, यानी कि हमें सेल कांस्टेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। G स्टार लिखें या फिर L अपॉन A लिखें, सेम है। एंड कंडक्टिविटी इज 1.29, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 इंटू G स्टार। G स्टार को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1.29 इंटू 100 एंड इट विल बी 129। हमारे पास जो कंडक्टिविटी की वैल्यू थी, दिस इज इन सेंटीमीटर। सो सेल कांस्टेंट भी किस में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, लेंथ अपॉन एरिया। सेल कांस्टेंट कितना आया, 129 सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ हमें सेल कांस्टेंट पता है, निकालना क्या है, कंडक्टिविटी, किसके लिए, इस मोलैरिटी के सॉल्यूशन के लिए। सो अगेन वी नो दैट कापा इज इक्वल टू G इंटू जी स्टार। ये था किसके लिए, 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए। बट यहां पर जो हम सोल्व करेंगे, दैट इज फॉर 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सेल कांस्टेंट क्या रहेगा,
सेम 129 इंटू जी, दैट इज 1/r। r क्या है सेकंड के लिए, r क्या है 520। इट विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी। इजी है, मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ। ये आपका 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 और इसी के लिए कंडक्टिविटी कितनी है 1.29। हियर इज कंडक्टिविटी, दिस इज रेजिस्टेंस। हमने क्या कैलकुलेट किया G स्टार बिकॉज इट इज सेम फॉर बोथ सॉल्यूशंस। सो हमने जो सेल कांस्टेंट निकाला वो यूज किया हमने सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए। सो हियर विल बी आर 0.248। नाउ दिस वैल्यू जो हमारे पास आई है इसकी यूनिट क्या होगी, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है सेंटीमीटर, तो ये भी किस में होगी सेंटीमीटर में। दैट इज कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? After calculating the conductivity, now we will calculate the molar conductivity. Easy है, कई बार करवा चुके हैं। 1000 into kappa divided by m. So 1000 into kappa, that is 0.248 and divided by molarity. कितने के लिए निकालनी है हमें 0.02 मोलर के लिए। It will comes out 12400। नाउ यूनिट क्या होगी हमारे पास, ये किस में था सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? अब इसी तरह का न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी में है, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, जहां पर इस वैल्यू की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है मीटर इनवर्स। अगर आप इस न्यूमेरिकल को मीटर इनवर्स के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी 129 मीटर इनवर्स। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी साइमन मीटर इनवर्स, और जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑल्सो इन साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। सो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर?